हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम 6 सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसको हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा सीसीएसयू से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम, इन सभी में हमारा को करिकुलर का एक कोर्स होता है 6 सेमेस्टर का, जिसका हमारा एग्जाम होता है। और इसमें एमसीक्यूज जो हमारे हैं वो आते हैं 100 क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, जो कि हमारे 75 मार्क्स के होते हैं और टाइम दिया जाता है इसको करने के लिए हमें 2 घंटे का। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट ईयर 2025 में आया था। इसके अलावा 2024 और 23 के भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो एवरी ईयर जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे भी रिपीट होकर आते हैं, तो आप जरूर देखिए जाकर। और आप देखते हैं कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन 2025 में जो है वो आया था। देखिए भाई, सभी जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक सभी हमारे को करिकुलर के एग्जाम्स जो हैं वो देते आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जिसका जो भी पोर्शन है वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, जिसकी जो लैंग्वेज है वो देखते चलिए। तो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर कि शारीरिक संरचना और शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। तो व्यक्तित्व के ये हमारे कौन से निर्धारक होते हैं? जैविक निर्धारक, ओके, बायोलॉजिकल निर्धारक होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि किसे मानव अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि जब भी आए तो आप याद रखना कि पीयूष ग्लैंड जो होती है हमारी, इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि कौन सा व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक निर्धारक है। मनोवैज्ञानिक निर्धारक जो है व्यक्तित्व का वो होता है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा व्यक्तित्व का सामाजिक निर्धारक है। सामाजिक निर्धारक होता है हमारा व्यक्तित्व के यहाँ पर, देखिए दिया गया है पूर्वाग्रह, ठीक है, समूह पद, समूह गतिशीलता, ये सभी हमारे व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारक हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा गया था कि ग्रेड, शैक्षिक सम्मान और उच्च शिक्षा व्यक्तित्व के कौन से निर्धारक हैं। ठीक है, डैश दिया गया तो ये होते हैं हमारे शैक्षिक निर्धारक। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जैसे कि बातों से ही पता चल रहा है यहाँ पर ये हमारे कौन से निर्धारक होंगे, शैक्षिक निर्धारक। उसके बाद पूछा है कि परिवार का आकार, पारिवारिक भूमिकाएं और पारिवारिक वातावरण व्यक्तित्व के कौन से निर्धारक हैं। तो ये हमारे होते हैं व्यक्तित्व के पारिवारिक निर्धारक। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि तीव्र संवेग, ठीक है, संवेग वंचन तथा संवेगात्मक तनाव व्यक्तित्व के किस प्रकार के निर्धारक हैं। ये किस प्रकार के होते हैं हमारे संवेगात्मक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, इमोशनल। देन पूछा गया है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता जो होती है उसमें व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं ये किसने बताए थे। तो व्यक्तित्व के ये 2 प्रकार अंतर्मुखता और बहिर्मुखता जो हैं ये बताए थे हमारे युंग ने। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा गया है कि शरीर के अंग और शारीरिक हाव भाव हिस्सा लेते हैं, किसमें हिस्सा लेते हैं। तो भाई ये हिस्सा लेते हैं हमारे शारीरिक भाषा से और अशाब्दिक संचार से, यानी ए और बी दोनों से। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अंगूठा ऊपर संकेत का अर्थ होता है। देखिए, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं इसका अर्थ कि सब कुछ ओके है, ठीक है, ठीक है। देन सिट ऑन दिस, कुछ लोग मानते हैं कि जो हमारा हमने संकेत क्या है अंगूठा ऊपर, ठीक है, तो ये होता है कि इस पर बैठ जाइए या फिर गेट स्टफ्ड। इसका अर्थ सामान्य सामान्य जो यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी इस उपरोक्त सभी हो सकता है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि हथेली बाहर की तरफ में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, इसलिए वी चिन्ह का अर्थ होता है जो विक्ट्री के लिए बनाते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या होता है हमारा विजय। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा विजय। देन पूछा है कि आंखों द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अशाब्दिक संचार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को बोलेंगे हम ओकोलेसिस, क्योंकि आंखों द्वारा जो व्यक्त किया जाता है हमारा अशाब्दिक संचार ही होगा, शाब्दिक तो है नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, ओकुलेक्सिस। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा है कि जब आप हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं और अपनी हथेली ऊपर की ओर होती है तो इसे कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम विनम्र हाथ मिलाना। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है।
देन पूछा है कि काइनेक्सिस को वर्गीकृत किया जाता है, जो काइनेक्सिस होता है इसको वर्गीकृत किया जाता है हमारा 3 भागों में, ठीक है। तो ये होता है हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पैरा लैंग्वेज में शामिल होता है, पैरा लैंग्वेज में शामिल होते हैं हमारे आवाज की टोन क्या है, ठीक है, पिच क्या है, और इसमें हमारे ठहराव जो होते हैं ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि क्रोमेटिक्स का अर्थ है द्वारा अशाब्दिक संचार। तो क्रोमेटिक्स का अर्थ होता है हमारा रंगों द्वारा अशाब्दिक संचार। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, कलर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए शब्द सहचार्य परीक्षण का निर्माण किया था। ये निर्माण किया था हमारा युंग ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के हमारे 3 प्रकार होते हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि आइजेंक के अनुसार स्नायु विकृति का दूसरा ध्रुव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो दूसरा ध्रुव होता है इसको बोलते हैं हम स्थिरता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि आइजेंक के अनुसार अंतर्मुखता को दूसरे ध्रुव का नाम है। जो अंतर्मुखता होती है इसके दूसरे ध्रुव का हमारा नाम है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शंस दी गए हैं, बहुर्मुखता। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है कि ऑलपोर्ट द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए गए थे, तो यहाँ पर ऑलपोर्ट द्वारा जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया है इसको हम बोलते हैं शीलगुण सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि कैटल के व्यक्तित्व सिद्धांत का आधार है, इनके व्यक्तित्व सिद्धांत का हमारा आधार है कारक विश्लेषण। ऑप्शन जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि शब्द सहचार्य परीक्षण है एक प्रकार की क्या होती है, प्रक्षेप्य विधि। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन पेपर तो हम सोल्व करते चल ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के भी मैं डाल चुकी हूँ 2023 और 2024, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और 2025 का हम लोग यहाँ पर अब सोल्व कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा इसका सिलेबस होता है टोटल 4 यूनिट होती हैं, वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे ही आप डालोगे आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 जो मेरे चैनल के द्वारा अपलोड की गई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। टोटल 4 यूनिट आप लोगों को मिल जाएंगी। अब देखते हैं 24 पर दिया गया है कि व्यक्तित्व का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है। तो ये हमारा दिया है मैस्लो ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, मैस्लो। देन क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा गया है कि निम्न में कौन अशाब्दिक संचार की विमा नहीं है। तो यहाँ पर अशाब्दिक संचार की विमा हमारी नहीं है, क्रोमेटिक्स। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अनुमानतः विश्व में कितनी साइन लैंग्वेजेस है। तो साइन लैंग्वेजेस जो है हमारी ये मानी जाती हैं हमारी 300। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि वर्चुअल मीटिंग में भाग लेते समय एक प्रतिभागी के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, देखिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, कि मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपना सेलफोन मूक रखना चाहिए, ठीक है, यानी म्यूट पर। जब आप बात ना कर रहे हो तो अपना माइक मूक रखना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है कि मीटिंग फैसिलिटेटर होने के नाते आपको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अपना काम दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए, ठीक है। अगली मीटिंग की तैयारी ये तो भी करनी पड़ेगी अगर आप मीटिंग फैसिलिटेटर हैं। उसके बाद फॉलोअप में अत्यधिक समय जो है वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और जो थर्ड है ये आपको नहीं करने चाहिए। देन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का शिष्टाचार नहीं है। सोशल मीडिया का हमारा शिष्टाचार नहीं है कि जो आप चाहें उसे पोस्ट कीजिए। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। देन यहाँ पर इसके बाद दिया गया है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो जो हमारे लिंक्डइन है, एक्स है, फेसबुक है, ये सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि गूगल जो है वो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। देन पूछा गया है कि फेसबुक किसने बनाई थी। जो फेसबुक है ये हमारी बनाई थी मार्क जुकरबर्ग ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए।
देन क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा है कि व्यक्तित्व शब्द किस भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है लैटिन लैंग्वेज की जो शब्द है हमारा पर्सोना, इससे लिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि व्यक्तित्व की सबसे लोकप्रिय परिभाषा किसने दी है। व्यक्तित्व की सबसे लोकप्रिय परिभाषा हमारी ओलपोर्ट ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो पिता है वो हम बोलते हैं फ्रायड को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन सा है। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक हमारा होता है स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जो बातें आपको हिंदी में समझ में नहीं आती है वो आप इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 36 पर दिया गया है मार्ड्सले व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था। तो ये निर्माण क्या था हमारा आइजेंक ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। इसके बाद पूछा गया है कि लिबिडो का संप्रत्यय किसने दिया था। लिबिडो जो है इसका संप्रत्यय हमारा दिया गया था फ्रायड के द्वारा। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद पूछा है कि व्यक्तित्व के निम्न में से तत्व कौन से हैं। तो व्यक्तित्व के तत्व हमारे कौन से होते हैं? ये है हमारा अभिप्रेरणा और शील गुण। तो दोनों ही हमारे व्यक्तित्व के तत्व हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा 1 एवं 2। देन पूछा है कि बहुर्मुखता, स्नायु विकृति और मनोविक्षिप्तता व्यक्तित्व की व्याएं हैं, यह किसने बताया है। तो ये बताया है हमारा आइजेंक ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद पूछा गया है कि MMPI क्या मापती है। तो ये मापती है हमारी व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा गया है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था। तो ये निर्माण क्या था हमारा कैटल ने। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि TAT क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं टेट। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारी एक प्रक्षेपीय परीक्षण। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। देन पूछा गया है कि व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। तो व्यक्तित्व को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? परीक्षण के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा या फिर प्रक्षेपीय परीक्षण के द्वारा। इन सभी के द्वारा हम माप सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 44 पर दिया गया है कि सही सुमेल कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही सुमेल आप लोगों को करना है कि क्या है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ईट दिया गया है, तो ये किससे हमारा जुड़ सकता है? ये जुड़ सकता है हमारा सुख के सिद्धांत से, ठीक है। देन यहाँ पर बी पर दिया गया है हमारा कि जो हमारा ईगो है, ठीक है, ईगो किससे जुड़ सकता है? हमारा वास्तविकता के सिद्धांत से। और जो हमारा सुपर ईगो है, सुपर ईगो जो होता है ये हमारा नैतिकता के सिद्धांत से जुड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि स्कूल व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक है। तो जो स्कूल होता है ये हमारा किस श्रेणी का निर्धारक होता है? सामाजिक श्रेणी का निर्धारक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो जो हाइजीन शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है हमारी हाइजिया से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा है कि संचार का तात्पर्य अर्थ के स्थानांतरण तथा ज्ञान से है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा हमारी किसने दी है? रॉबिन्स ने। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देन पूछा है कि कम्युनिस्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो कम्युनिस्ट शब्द है ये हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि संचार का विश्लेषण किन स्तरों पर होता है। संचार का जो विश्लेषण होता है ये हमारा अन्य वैयक्तिक स्तर पर हो सकता है, अंतर्वैयक्तिक स्तर पर हो सकता है, तकनीकी स्तर पर हो सकता है, इन सभी पर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद पूछा गया है कि संचार का संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें हमारा सही नहीं होता है कि यह एक हमारी सामान्य प्रक्रिया है, ये हमारी सामान्य प्रक्रिया जबकि नहीं होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। वीडियो का पार्ट ए आप लोग देख चुके हैं। पार्ट बी को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम 51 से लेकर 100 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।